प्रेम भी नहीं होता। काकभूषण जी तो कहते हैं कि जब जैसे जल स्थिर हो जाने पर जिम खगेश जल के चिकनाई, जैसे जल स्थिर हो जाने पर उसमें अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है। जब एक दूसरे का प्रेम विश्वास एक दूसरे पर इतना अडिग हो जाता है तब सच्चा प्रेम होता है। आज सुग्रीव ने प्रभु के महिमा को जान लिया, प्रभु के बल को जान लिया कि तो अमित बल वाले हैं। विश्वास हो गया कि ये तो बाली का वध कर देंगे। आज सुग्रीव को ज्ञान हुआ, उपजा ज्ञान वचन तब बोला, राम कृपा मन भय अलोला। सुग्रीव को ज्ञान हो गया और सुग्रीव कहने लगा, प्रभु मैंने समझ लिया कि आप मेरे भैया बाली का वध कर देंगे, लेकिन प्रभु आप मेरे भैया बाली का वध न करें, क्योंकि जिसके लिए मैं भैया का वध करवा रहा हूं दुख के कारण तो सब यही है। सुख, ये दुख के कारण सब यही है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, यही तो दुख के कारण है। सब परिहरी करिहों से उकाई, अब मुझको ये कुछ न चाहिए, न सुख न संपत्ति न परिवार न बड़ाई, कुछ भी न चाहिए। सब छोड़ करके मैं केवल आपका भजन करना चाहता हूँ, क्योंकि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नहीं। ये सब माया कृत है, परमार्थ में कुछ भी नहीं है। तो प्रभु ये कुछ भी न चाहिए, अब तो केवल मुझको एक चीज चाहिए कि अभी प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु केवल आप इतनी कृपा करें मुझ पर कि ये सब छोड़ करके केवल आपका भजन सुमिरन करूं। राम जी ने कहा तो फिर मेरे प्राण का क्या होगा? मैं तो सत्संग हूं, जो कहता हूं वही करता हूं। साधारण पुरुषों में मेरी गणना क्या है? मैं तो सत्संग रघुवीर हूं, रघुवंशी हूं, जो कहता हूं वही करता हूं। क्योंकि संसार में वो तो गिने चुने लोग होते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। कहने को कुछ कहते हैं लोग, करते कुछ है, लेकिन उनमें मेरा जीवन नहीं है। सुग्रीव मैं तो सत्संग दृढ़वत रघुराई, मैं तो सत्संग जो कहता हूँ वही करता हूँ। अपनी प्रण का पालन निष्ठा के साथ करता हूँ। मैंने तो प्रण कर लिया है कि मैं एक बाण से ही आज बाली का वध कर दूंगा, और तुम कह रहे हो कि बस अब न मारो उसको। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुमसे मित्रता किया है और मैंने मित्रता करके प्रण कर लिया है। तो अब सुग्रीव लड़का रहा, क्योंकि मैं 14 वर्ष तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। पुर न जाओ 10 परीक्षा, मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, पुर में प्रवेश नहीं करूंगा। तो तुम जा करके और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जैसे ही तुम्हारा पीछा करके वो नगर के बाहर आएगा मैं उसका वध कर दूंगा। आज सुग्रीव पहुंचे पंपापुर और जा करके ललकारा, बाली निकल और उससे युद्ध कर। बाली ने सोचा कि इस गीदड़ के सेन जैसी शक्ति कहां से आ गई, ये आज कैसे ललकारने लगा। आज महीनों से निकलने लगा तो तारा ने चरण पकड़ लिए। ये बाली की पत्नी का नाम है तारा और सुग्रीव की पत्नी का नाम है रोमा। तारा ने चरण पकड़ लिए और कहने लगी, स्वामी तुम सुग्रीव से लड़ने न जाओ, क्योंकि आजकल जिनसे वो मिल गया है, सुन पति जी नहीं मिले उस सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा, कौशले सुत लक्ष्मण रामा,
कालो जीत सकई संग्रामा। स्वामी तो मुझसे युद्ध करने ना जाओ, क्योंकि आजकल जिनसे वो मिल गया है वो तो काल को भी युद्ध में जीत लेते हैं। आज बाली ने कहा कि प्रिय तुम क्यों भयभीत हो रही हो? मैंने तो सुना है वो धर्मावतारी हैं, समदर्शी हैं। कहे बाली सुन धीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जो कदाच महिमारी है तो अपनी होम सनाथ, तुम दुख न करो। और अस कई चला महा अभिमानी। अभिमान है बाली को अपने बल पर। आज चल पड़ा और सुग्रीव को दौड़ाता हुआ नगर के बाहर लाया और ऐसा मुक्का मारा कि मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टिका का प्रहार वज्र की तरह लगा। आज सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा, दौड़ा दौड़ा राम जी के पास आया और कहने लगा अच्छी निभाई यारी, अच्छी निभाई मित्रता। मैं तो सुकून से रह रहा था इस पर्वत पर, यहाँ वो कभी ना आता। मैंने आपके कहने से झगड़ा मोल लिया और प्रभु वो मुझे मारता रहा, तुम खड़े देखते रहे। राम जी चाहते थे कि ये दोनों सगे भाई हैं, एक बार इनको अवसर दें, यदि आपस में मिल जाए तो क्यों किसी को मारना पड़े। तो प्रभु ने कहा कि सुग्रीव मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई एक रूप के थे तो मैं पहचान नहीं पाया। आज सुग्रीव ने कहा प्रभु आप मुझे पहचान नहीं पाए। आज को कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाव पुलिस गई सब पीरा। जैसे स्पर्श किया शरीर को तो सारी पीड़ा समाप्त। सुग्रीव ने कहा प्रभु अस्पताल पीठे के आपके हाथों में, इतना दर्द हो रहा था ये सब समाप्त हो गया। प्रभु ने कहा कि अब तुम दोबारा जाओ, लो ये सुमन माल तुम्हें मैं। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली का बकरा बना के भेज रहे हो क्या मुझे? क्योंकि जब बकरा की बलि दी जाती तो माला फूल सब सारी व्यवस्थाएं। प्रभु ने कहा कि नहीं, इसलिए ये माला तुम्हें पहना रहा हूं कि पहचान लूंगा कौन बाली है कौन सुग्रीव है। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बलदेई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, तरु के ओट देखें रघुराई। एक वृक्ष की ओट से प्रभु खड़े आज सुग्रीव और बाली का युद्ध देख रहे थे। इस बार भी सुग्रीव भागने ही वाला था, उसी समय मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। प्रभु ने मांझ हृदय में सरतान के मारा। जैसी ही हृदय में बाण लगा पृथ्वी पर गिर पड़ा, व्याकुल हो गया। धैर्य धारण करके उठा तो देखा कि आगे पर श्री राम जी खड़े। आज कहने लगा प्रभु हृदय में तो प्रीति है लेकिन मुख से कठोर वचन बोलने लगा। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला निरख राम की ओरा। और कहने लगा प्रभु मैंने सुना था आप धर्मावतारी हैं, आप धर्म की रक्षा के लिए संसार में आए, और प्रभु आपने कैसा धर्म कर दिया। आपने मेरे मांझ हृदय में बाण मार दिया। मारे मोई ब्याज की नाई। ब्याज माने बहरिया, यानी बहरिए की तरह नस्ल सत्या आपने हमारी की, क्योंकि बहरिए को अपने शिकार पर कोई मोह नहीं होता। तो आपने बहरिए की तरह नस्ल सत्या मेरी की और मेरे सीने में बाण मार दिया। देखो सीने में बाण तभी लगता है जब सामने से मारा जाता है। पीछे वार किया था, कुछ लोग तर्कना करते इसमें। रामायण जी बता रही है कि सीधे बाण का प्रहार किया गया है, क्योंकि जब सीने में बाण लगता है तब सामने से जब मारा जाएगा तभी लगेगा। मारा बाली
राम मतलब हृदय मान सरता। आज बाली कहने लगा प्रभु धर्म के लिए आप अवतरित हुए, धर्म ये अवतरे वो गोसाई। और कन्या ये चारों समान होती है। अनुज वधु माने भाई की पत्नी, भगनी माने बहन, सुत नारी माने बहू, और ये कन्या ये समान होती हैं। इन्हें ये कुदृष्टि बिलोक जोई, ताई बधे कछ पाप न होई। इन पर चारों पर जो कुदृष्टि डालता है उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। और अपना गुण जानना चाहते हो? हाँ प्रभु। दूसरा गुण ये कि तुझे अपने बल पर अभिमान